पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड रावलपिंडी टेस्ट डिसाइडर, तीसरा टेस्ट मैच, पहला दिन। और वो जितने पंखे लगाए थे, वो जितने हीटर लगाए थे, जितना लाखों में अपना बिजली का बिल करवा लिया पीसीबी ने, वो सारी एफर्ट्स जो है ना पिच से रिलेटेड वो काम कर गई हैं। पाकिस्तान एक स्पिनिंग ट्रैक बनाना चाहता था, स्पिनिंग ट्रैक इट इज़। मतलब पहले दिन के एंड के ऊपर गेंद पिच पे पड़ रहा था, टिप्पा पड़ रहा था, धूल उठ रही थी, वो पॉप अप डस्ट नहीं जिसे कहते, वो उठ रहा था। भाई ये पहला दिन है। अब इसमें ना दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत यह है कि हम टॉस हार गए हैं। और इसका मुझे था कि आप स्पिन ट्रैक बनाएंगे तो स्पिनर्स तो उनके पास भी हैं, वो 3 स्पिनर्स लेकर आज उतरे हैं, रेहान, शुएब और लीच। और फिर जाहिर बात है स्पिनर्स तो उनके भी यार, अब इंग्लैंड की टीम में है तो नूरे नत्थे तो नहीं होंगे, क्वालिटी स्पिनर्स हैं वो भी। तो ये जो टॉस वाला मामला था ना, यहाँ पर पाकिस्तान की हो गई है बैड लक। पाकिस्तान जनाब टॉस हार कर पहले उसने की बॉलिंग, इंग्लैंड ने चुप करके पहले बैटिंग की, इंग्लैंड कर गया 267 रन्स। अब ये जो 267 रन्स है ना, ये अंडर 200 भी हो सकते थे, ये 150 भी इंग्लैंड का हो सकता था। स्मिथ उनका जो विकेट कीपर बैट्समैन है और एटकिंसन उनकी सर 100+ रन्स की पार्टनरशिप है। ये पार्टनरशिप मेरे दिल के ऊपर, मेरे सीने पर चढ़ के ना, मेरे दिल को उसी तरीके से खंजर घोंप रही है जिस तरीके से वो पहले टेस्ट मैच में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, वो उन दो की पार्टनरशिप, सऊदी की और क्या नाम है दूसरे का, रचिन की, वो 137 रन्स की थी अगर मैं गलत नहीं हूँ। बस जैसी वो पार्टनरशिप दिमाग पे सवार है ना, वैसी ये पार्टनरशिप है, क्योंकि क्रूशल है ना। अब आपने 6 जल्दी आउट कर लिए और उसके बाद जनाब 7वीं विकेट की पार्टनरशिप 100+ रन्स की बन गई, तो यार ये तो फिर जाती वाली बात है। ऊपर से वो स्मिथ मार ऐसे रहे थे, वो भैंस की आंख दोनों, स्मिथ इन पर्टिकुलर ऐसे मार रहा था, उसको टेंशन ही कोई नहीं थी। बताता हूँ कैसे। 267 रन जो किए हैं इंग्लैंड ने, उसमें जनाब जैक क्रॉली ने 29 किए, बेन डकेट ने 52 किए, ओपनिंग स्टैंड 56 का था। क्रॉली पहला आउट हुआ आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वे आउटसाइड द ऑफ स्टंप, नुमान भाई को लपेटा मारने लगा था वो, ठीक है, आउटसाइड की ऑफ स्टंप कवर ड्राइव टाइप की कोई शॉट थी, ड्राइव टाइप की कोई शॉट, वो नहीं सही लगा। जहरी बात है बॉल स्पिन हुआ, फिर लाइन भी बहुत ज़्यादा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप थी, उससे अपना शॉट ही नहीं कंट्रोल हुआ, टॉप एज लगा, पॉइंट के ऊपर साइम अयूब ने कैच कर दिया, वो पहली विकेट गिरी। उसके बाद जनाब साजिद भाई आए, उन्होंने ओले पोप को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, स्वीप शॉट मारने गया, ना लाइन सही से कवर की, ना लेंथ का कुछ सही आइडिया था, अन्य वाह वो टाइप की जैसे कहते हैं ना स्वीप शॉट थी, एलबीडब्ल्यू आउट। विकेट के सामने आकर पैड के ऊपर गेंद लगी, पोप साहब रगड़े गए। तीसरी विकेट जो रूट की गिरी उसको बॉल ही अच्छा पड़ा, वो बॉल आउटसाइड दी ऑफ स्टंप पड़ा साजिद का, और बड़ा शार्प तरीके से अंदर ब्रेक हुआ, बड़ा तेज़ी के साथ। रूट बस बैक फुट पे खड़े ही का खड़े ही रह गया, उसका ना बल्ला टाइम पर नीचे आया ना कुछ और, तो रूट वहाँ पर आउट हुआ एलबीडब्ल्यू साजिद की गेंद के ऊपर। तीसरी विकेट जो गिरी, चौथी विकेट गिरी जनाब बेन डकेट की, उसको नुमान भाई ने एलबीडब्ल्यू आउट किया, वो बॉल ही नहीं उठा, वो कसीटी थी, वो प्रॉपर बॉल नहीं था, उसको हम अपनी ना टर्म, हमारे इधर क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में कसीटी कहते हैं। मतलब इतना सा बॉल पिच से ऊपर उठा होगा, 2-3 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा नहीं, बूट से थोड़ा सा ऊपर लगा है, वो जहाँ पर पैड एंड हो रहा होता है ना और आपका बूट शुरू हो रहा होता है, बस समझो वहीं पे कहीं पे लगा है। और जब बॉल लगा है वो सबको पता था ये एलबीडब्ल्यू है, बेन डकेट को खुद भी पता था, हालांकि 52 के ऊपर खेल रहा था, अच्छी बैटिंग कर रहा था, 84 बॉल्स उसने फेस की, 4 चौके 1 छक्का, ठीक खेल रहा था, लेकिन बस किस्मत फारिग। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट विकेट बेन डकेट के बाद गिरी वो थी हैरी ब्रुक की, जिसकी पाकिस्तान में 100 की बैटिंग एवरेज है, और वो पाकिस्तान में पिछले 2022 में जब आया था उसने मार मार के अधमुआ कर दिया था। इधर भी पहले टेस्ट मैच में ट्रिपल सेंचुरी मारी है, अपने टेस्ट कैरियर की पहली ट्रिपल सेंचुरी। इस इनिंग्स में बोल्ड आउट हो गया, उसको साजिद भाई ने बोल्ड किया, वो भी जैसे कहते हैं ना लाइन का पता, ना लेंथ कवर करनी है, क्या करना है, कैसे खेलना है, नहीं बस ड्रेसिंग रूम से डिसाइड करके आए हुए हैं कि पाकिस्तान के स्पिनर्स को स्वीप शॉट मारनी है। भैया स्वीप शॉट मारनी है, देख तो लो, हर जगह पर झाड़ू थोड़ी मारना होता है, कई दफ़ा पहले से सफाई हुई होती है, तो बंदा कुछ ज़रा थोड़ा जिसे कहते हैं कि ज़रा कैटर करता है चीज़ों को, कोई लाइन लेंथ कुछ समथिंग लाइक दैट ना। सर आते साथ ही स्वीप शॉट मारने की कोशिश की, डंडे उखाड़ दिए साजिद भाई ने। साजिद भाई आपको पता है वो कहाँ छोड़ते हैं आजकल, वो तो वैसे ही पागल हुए पड़े में हैं, वो जिस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे हैं,
आज भी 6 विकेटें ले गए बाय द वे। अच्छा, फिर देन नेक्स्ट आउट हुआ जनाब बेन स्टोक्स, उसको भी साजिद भाई ने स्लिप में आउट किया राइट आफ्टर लंच। ठीक है, राइट आफ्टर लंच बेन स्टोक्स आउट होता है, आउट ड्राइव खेलने की कोशिश करता है ऑफ साइड के ऊपर, आउटसाइड एज लगता है, सलमान आगा वो स्लिप में खड़ा था, उसने जनाब कैच पकड़ लिया। 118 रन्स के ऊपर ना सर इंग्लैंड की 6 विकेटें गिर गई थी, 118 रन्स के ऊपर, और 7वीं गिरी है 223 रन्स के ऊपर। एटकिंसन आउट हुआ नुमान भाई की गेंद के ऊपर, कॉट एंड बॉल। ये जो 100 रन्स की पार्टनरशिप है ना यार, ये गलत हुआ है, इसमें कुछ फील्डिंग ब्लंडर्स भी थे। सऊद शकील साहब, जब आपको पता है वो अगला स्मिथ मार रहा है तो बाउंड्री लाइन के ऊपर खड़े हो ना, बाउंड्री से आगे क्या कर रहे हो भाई। ऊपर से आप कौन सा कोई आलम चलना हो भाई कि आप अगर आगे खड़े भी हो तो किसी ना किसी तरीके से एरियल पकड़ ही लोगे। अब 2.5 फुट की हाइट रख के आप बाउंड्री से आगे खड़े हो तो गेंद ने आपके ऊपर से ही जाना है ना। तो सऊद शकील के साथ यही हुआ, बाउंड्री लाइन के ऊपर तो होता, बिल्कुल एज ऑफ द खड़ा होता, वो बाउंड्री रोप के बिल्कुल साथ, तो कैच पकड़ लेता स्मिथ का। एक वो स्मिथ का कैच जिसे कहते हैं गलत, मैं तो ड्रॉप ही कंसिडर करूँगा। एक कामरान गुलाम की तरफ एटकिंसन ने शॉट मारी, ये भी आगे आके खड़ा था, ये भी अगर बाउंड्री लाइन के ऊपर खड़ा होता लॉन्ग ऑफ के ऊपर तो ये भी शायद ये भाग कर ये कैच शायद पकड़ लेता। वो कैच भी एक और ड्रॉप हुआ। तो ये दो जो है ना ये क्रूशल चांसेस थे पाकिस्तान के लिए। स्मिथ ने 89 किए 119 गेंदों के ऊपर, 5 चौके 6 छक्के। आप देखें ना, ये जब खेल रहे थे ना, स्मिथ एटकिंसन ने बाय द वे 39 किए 71 बॉल्स के ऊपर 5 चौके। ये दोनों जब खेल रहे थे ना, क्या साजिद, क्या नुमान, क्या जाहिद को तो ठीक ठाक कूटा इन्होंने। जाहिद कोई नहीं सर, जाहिद ने बस वो चैम्पियंस कप की 5 विकेटें और वो सारा कुछ, और इंग्लैंड के अगेंस्ट जो 2022 में थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस थी वो करके, तो अभी तो जाहिद का कोई चक्कर ही कोई नहीं, जाहिद से कोई नहीं बॉलिंग हो रही, वो उसको बस मार ही पड़ रही है। आज भी अभी एक ही विकेट वो स्मिथ की ले गया, वो भी स्मिथ अक्रॉस द लाइन उसे खेलने चला गया, और स्मिथ ने पूरी अपनी 89 रन्स की इनिंग्स में एक ही अक्रॉस द बैट शॉट मारी है जिसपे वो उसने ऊपर चढ़ा दिया और रिजवान ने कैच पकड़ लिया। वरना बाकी उसने बहुत ज़बरदस्त लाइन और लेंथ कवर करके, स्पिन को कवर करके छक्के मारे हैं, स्पिन को कवर करके चौके मारे हैं। उसने बड़ी जिसे कहते हैं ना रिस्क फ्री बैटिंग की है। हाय, अच्छा, उसके बाद इसका नेक्स्ट जो एटकिंसन को मैंने आपको बताया कॉट एंड बॉल किया नुमान भाई ने। नुमान भाई का यह है कि वो ना अपनी पेस की भी बड़ी ज़बरदस्त वेरिएशन करते हैं, बिल्कुल फोका साहब। ये जो एटकिंसन को गेंद मारा है समझो 0 किलोमीटर पर आवर की पेस से फेंका हुआ है, ऐसे छोड़ दिया था बस। वो अगर थोड़ी सी पेस होती तो शायद एटकिंसन इनके ऊपर से उठा जाता है, इनके साइडवेज। वो पेस ही कोई नहीं थी, इसलिए वो भी जम के वो उसने ना भी खड़े होके खड़ा मतलब बिना वे के आधी सी शॉट मारी, क्योंकि उसे पेस का नहीं सही आइडिया हुआ, और वापस नुमान भाई के हाथों में गेंद दे दी। 241 के ऊपर फिर जेमी स्मिथ आउट हुआ है 89 रन्स करके। मैंने आपको बताया जाहिद महमूद का लेग स्पिन, उसको अक्रॉस द बैट शॉट मारने की कोशिश की। क्रॉस बैटेड शॉट इस विकेट पे नहीं चलेंगे, बॉल जितना स्पिन कर रहा है ना, क्रॉस बैटेड शॉट्स नहीं लगने वाले, सवाल ही पैदा नहीं होता। वही हुआ, इसने ऊपर चढ़ा दिया, रिजवान ने कैच पकड़ लिया। उसके बाद रेहान ने 9 रन्स किए, उसको साजिद ने बोल्ड कर दिया, वो आगे निकल कर क्रॉस द बैट लेग साइड पे हिट करने के चक्करों में था, उसका भी कोई चांस नहीं था, बोल्ड हो गया। फिर जैक लीच उसने 16 किए, उसको साजिद भाई ने स्टंप कर दिया, वो भी आगे निकल कर उसने हिट आउट करने की कोशिश की, वो जिसे कहते हैं पिच ऑफ द बॉल नहीं पहुंच सका। ईजी स्टंपिंग फॉर रिजवान भाई। तो 267 रन्स के ऊपर जनाब इंग्लैंड की बारी समाप्त हुई। साजिद भाई 29.2 ओवर्स, 4 मेडन, 128 रन, 6 विकेट्स। नुमान 28 ओवर्स, 2 मेडन्स, 88 रन्स, 3 विकेट्स। जाहिद महमूद 10 ओवर, 1 मेडन, 44 रन्स, 1 विकेट। सलमान अली आगा 1 ओवर, 3 रन्स, कोई विकेट नहीं। वो आमिर जमाल को तो लगाया ही नहीं, पाकिस्तान ने थ्रू आउट अपने स्पिनर से बॉलिंग की है, और आमिर जमाल से क्या उसने बीच में उसको वही रेस्टिंग पीरियड के लिए उन्होंने जाहिद शाहिद को आगे पीछे यूज़ कर दिया बस, और तो कुछ भी नहीं। मेजरली तो आपको देख लें, वो तकरीबन 30 ओवर किए हैं साजिद ने और 28 ओवर किए हैं अपना नुमान ने। तो आपको पता चल जाता है कि भाई वो स्पिनर्स पर ही इंसार था, और स्पिनर्स ने फिर डोमिनेट भी किया। 9 विकेटें इन दोनों ने मिला कर ली हैं, और पाकिस्तान की 10 विकेट्स पाकिस्तान की तरफ से वो स्पिनर्स ने ली हैं। तो पेसर्स के लिए तो कुछ भी नहीं है इस विकेट में, और जैसे जैसे ये विकेट आगे जाएगा ये विकेट और जिसे कहते हैं ना ख़राब होगा। आज भी कई गेंदें जो हैं वो बिल्कुल नीचे रह गई। बेन डकेट की किस्मत ख़राब, वो नहीं कवर कर सका, वो LBW हो गया। शान मसूद
वो शुएब की गेंद पर आगे निकला, वो बॉल बैठ गई, उसकी किस्मत अच्छी थी, बिल्कुल टो एंड के ऊपर गेंद लगी, वो बच गया, वरना वो स्टंप आउट था शान मसूद। पाकिस्तान के 73 रन है, 3 विकेट उड़ गए हैं पाकिस्तान के। अब्दुल्ला शफीक 14 रन, साइम अयूब 19 रन, शान मसूद 16 के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं, कामरान गुलाम ने सिर्फ 3 रन किए हैं, सऊद शकील 16 रन के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक LBW हुए हैं जनाब शुएब बशीर की गेंद के ऊपर। आप अब्दुल्ला का अगर रिप्ले देखें ना आउट होने का, अब्दुल्ला ने टांग उठाई है, फ्रंट सामने वाली टांग, वो टांग निकालना चाह रहा था कि पिच ऑफ द बॉल जाकर खेलूं, फिर एकदम से डबल माइंडेड हुआ है, पैर उठाकर फिर वहीं पर वापस कर लिया। तो वो जैसे कहते हैं जब आप एक गेंद आ रही है एक बड़े ही टर्निंग ट्रैक के ऊपर, तो आप अगर डबल माइंडेड हुए हैं ना अपनी शॉट से रिलेटेड, आप नहीं बच सकते। वही हुआ है, फ्रंट फुट उठाया, आगे लेकर जाना चाहता था, नहीं लेकर गया, वहीं पर वापस रखने की कोशिश की, इन द मीन टाइम बॉल आकर जनाब पैड पे हिट कर गई। टाइम ही नहीं होता ना सर, इंटरनेशनल क्रिकेट है, कहाँ टाइम होता है। डबल माइंडेड इस विकेट के ऊपर आपकी डबल माइंडेड शॉट आपको नहीं बचाने वाली अनलेस और अनटिल आपकी किस्मत अच्छी है। अब्दुल्ला की नहीं थी, पैड पे गेंद लगा, आउट। लीच के लिए लीच ने साइम अयूब को आउट किया। सर साइम अयूब का ना उन्होंने ड्रिंक्स ब्रेक हुई थी शायद, तो उससे पहले ना वो साइम को और हिसाब किताब से बॉलिंग कर रहे थे। ड्रिंक्स ब्रेक में या कोई ब्रेक हुई थी, उसमें उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने साइम अयूब के लिए ना लेग साइड के ऊपर 2 फील्डर खड़े कर दिए। ये बिल्कुल ही पास, ये आप बैटिंग कर रहे हैं ना तो लेग साइड के ऊपर इधर साथ ही करके 2 फील्डर खड़े कर दिए। साइम अयूब ने उन्हीं में से एक के हाथ में कैच दिया है, जो रूट के आगे निकल। साइम अयूब का भी अजीब सा शॉट था, आगे निकल कर बस चिप इन कर दिया। आगे निकल कर फिर अगर वो करना है, डिफेंड करना है तो प्रॉपर कर ले, नहीं तो फिर पूरा शॉट मार दे, इन 2 फील्डर्स को तो क्रॉस करा दे, पीछे तो कोई था कोई नहीं तो बच जाता। लेकिन बस वो आधा पौना सा शॉट था, लेग साइड के ऊपर कैच हो गया। इस पूरे टेस्ट मैच में 13 विकेट्स गिरी हैं, 10 अपना इंग्लैंड की, 3 पाकिस्तान की। और इन 13 विकेट्स में से सिर्फ एक कामरान गुलाम की विकेट है जो पेसर के सामने आउट हुए हैं, बाकी कोई पेसर के सामने नहीं आउट हुआ। कामरान गुलाम को एटकिंसन ने बोल्ड किया है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लो यार कि अभी क्या चल रहा है भाई। ये हमारी इस टाइम पोजीशन क्रूशल है, लुकिंग एट आवर बैटिंग लाइन अपना, तो हमारी इस टाइम पर पोजीशन जो है वो क्रूशल है। हमें एक ठीक ठाक किस्म की लंबी पार्टनरशिप चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड ने 267 किया है, हमें कम अज़ कम इतने रन्स करने हैं, कम अज़ कम। इंग्लैंड को लीड मिल गई ना तो वो थोड़ा बहुता भी अगर आपके अगेंस्ट कर गए स्कोर, तो आपके लिए इस विकेट के ऊपर छोटा स्कोर भी अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये विकेट और विद टाइम गंदी होगी, इस पर और लो बाउंस होगा, क्रैक्स फैलेंगे तो वो और गेंदें नीचे बैठेंगी, जिसे कहते हैं कसीटियाँ, वो और ज़्यादा भी आपको आने वाले दिनों में नज़र आएंगी। क्योंकि गेंद क्रैक पे पड़ी वो नहीं उठेगी, इतना लो बाउंस है इस विकेट के ऊपर। तो अब फिंगर्स क्रॉस्ड वाला हिसाब है। जैक लीच ने 10 ओवर किए हैं, 33 रन दिए हैं, 1 विकेट। गस एटकिंसन 3 ओवर किए हैं, 2 रन दिए हैं, 2 मैडन किए हैं, 1 विकेट वो ले गया। 1 विकेट शुएब बशीर ने ली है, 8 ओवर उसने किए हैं, 29 रन और 1 विकेट। 1 ओवर जो रूट ने किया 3 रन दिए, 1 ओवर रेहान अहमद ने किया, उसने 1 रन दिया है। तो पाकिस्तान एट द मोमेंट सर डिसाइडिंग टेस्ट मैच में 194 रन पीछे है। अब ये कैप्टन और वाइस कैप्टन के ऊपर है कि वो सुबह कैसे खेलते हैं, क्योंकि इन दोनों की पार्टनरशिप बहुत मैटर करेगी पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को लीड लेनी है, ये ज़हन में रखें। पाकिस्तान लीड लेगा तो पाकिस्तान का इस टेस्ट मैच में चांस बनेगा। इंग्लैंड ले गया ना अगर लीड, इवन मैं आपको बता रहा हूँ 20, 30, 40, 50 रन की भी, वो बहुत वाइटल रन होंगे, बहुत ज़्यादा। जो विकेट की हालत है उसको देख कर ना, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान को ना इंग्लैंड को लीड नहीं देनी, सवाल ही पैदा नहीं होता। इंग्लैंड लीड ले गया, पाकिस्तान का इस टेस्ट मैच में मुश्किल हो जाएगा। बाकी लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। इस